हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की रुचिरा जो संस्कृत की बुक है उसका 4th चैप्टर जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेयी चरणम। इसका मतलब होता है सदा ही आगे कदम रखो। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बुक इसका लेसन का। इसके जिन्होंने इस गीत को लिखा है उनका नाम है श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी। उन्होंने हमें इस गीत में ये बताया कि हमें हमेशा हर चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और वो एक राष्ट्रवादी कवि हैं और जिन्होंने अपने इस गीत के द्वारा जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं हम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल, चल का मतलब चलो, पुरता का मतलब होता है आगे, निदेहि मतलब रखो, चरणम का मतलब सभी लोग जानते हैं कदम, सदैव मतलब हमेशा ही। इसकी मीनिंग क्या होगी? चलो चलो आगे कदम रखो और हमेशा या सदा ही आगे कदम रखो। नेक्स्ट है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनययानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेयी चरणम। यहाँ पे डॉट 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 है, इसका मतलब ये जो हमें आगे पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। गिरि शिखरे का मतलब होता है पर्वत की चोटी, ननु का मतलब होता है निश्चय ही, निज निकेतनम का मीनिंग होता है अपना निवास, विनय की मीनिंग होती है बिना ही, यानम का मतलब होता है वाहन, नगारोहण का मतलब क्या होता है पर्वत पर चढ़ना, बलम का मतलब सभी जानते हैं शक्ति या ताकत, स्वकीयम मतलब अपना, साधनम मतलब माध्यम या साधन। इसका क्या मतलब होगा कि वो क्या बोल रहे हैं कि निश्चय ही जो पर्वत की चोटी है उस पर अपना घर है, तो इसलिए बिना किसी वाहन के हमें पहाड़ पर चढ़ना है। और जब हम बिना किसी वाहन के पहाड़ पर चढ़ेंगे तो उस समय जो साधन होता है वो अपना ही बल होता है। उस समय हमें जो हमारा जो साधन होता है वो हमारी ताकत होती है। इसलिए सदा ही आगे कदम रखो। नेक्स्ट है पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पश्वा परितो घोरा। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेयी चरणम। पथि का मतलब क्या होता है रास्ता या मार्ग में, पाषाणा मतलब पत्थर, विषमा मतलब होता है असामान्य, प्रखरा मतलब जो होता है नुकीले या तीक्ष्ण, हिंसा मतलब हिंसक, पश्वा का मतलब पशु होता है, और परिता मतलब चारों तरफ से, घोर मतलब भयंकर या बहुत भयानक, दुष्कर्म का मतलब होता है अत्यंत या बहुत ज़्यादा कठिनता पूर्वक, खलु का मतलब निश्चय से, यद्यपि या का मतलब होता है जबकि, गमनम का मतलब होता है चलना या जाना। तो इसका जो है अर्थ क्या होगा वो ये बताना चाह रहे हैं इस लाइन से कि रास्ते में बहुत सारे विचित्र या अजीब से नुकीले उबड़ खाबड़ पत्थर और चारों ओर भयानक चेहरे वाले और हिंसक व्यवहार वाली या खतरनाक जो है जो खा सकते हैं हमें, वैसे जो है पशु घूमते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमें
हमारा वहाँ पर जाना कठिन है, या निश्चित रूप से जबकि वहाँ जाना कठिन है फिर भी हमेशा हमें आगे आगे कदम रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ते में विचित्र या अजीब से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर मिलेंगे हमें, और हो सकता है चारों ओर भयानक, और चारों तरफ वहाँ पर हमारे चारों तरफ भयानक चेहरे वाले और हिंसक व्यवहार वाले पशु भी घूमते हैं या वहाँ पर रहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से वहाँ पर जाना बहुत कठिन है, फिर भी हमें हार नहीं माननी है और आगे कदम हमेशा रखते चलना है। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथानुरिक्तम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो विदेहि चरणम। फिर उसके बाद क्या है, जही ही मतलब क्या होता है, छोड़ो या छोड़ दो। भीतिम का मतलब होता है डर को। भज भज मतलब कि भजो या जपो। शक्ति मतलब होता है हम जो शक्ति को। विधि मतलब करो। राष्ट्रीय का मतलब होता है देश में। तथा अनुरिक्तम मतलब, तथा का मतलब उसी प्रकार से, अनुरिक्तम मतलब प्रेम या स्नेह। कुरु मतलब होता है करो। सततम का मतलब होता है लगातार। ध्येय स्मरणम मतलब अपने उद्देश्य को याद करो या अपने लक्ष्य को याद करो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसका क्या मतलब होगा कि डर को हमें छोड़ देना चाहिए। डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो। उसी प्रकार अपने देश से भी प्रेम करो और हमेशा या लगातार अपने लक्ष्य को याद करो या अपने उद्देश्य को याद करो कि तुम्हें क्या करना, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, और इसी तरीके से इस करते हुए आगे कदम रखते ही जाओ। अभी हम इसका जो है शब्दार्थ देख लेते हैं। पुरतो का मतलब होता है आगे। निदेहि मतलब रखो। गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर। निजिकेतनम अपना निवास। विनय विना प्लस एव बिना ही। नगारोहणम नग प्लस आरोहण। आरोहणम पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम अपना। पथि मार्ग में। पाषाणा पत्थर। विषमा असामान्य। प्रखरा तीक्ष्ण नुकीले। हिंसक। परितो या परिता मतलब चारों ओर। घोरा भयंकर या भयानक। दुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक। साध्य। जही ही छोड़ो या छोड़ दो। भज मतलब जपो या भजो। विधेयी करो। अनुरिक्तम प्रेम या स्नेह। सततम मतलब लगातार। ध्येय स्मरणम मतलब अपने लक्ष्य का स्मरण करो या अपने लक्ष्य को याद करो। तो बच्चों आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ, जिसका नाम था सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये क्लास 8th का चतुर्थ चैप्टर था, ये 4th चैप्टर था। तो आपको ये चैप्टर आशा है समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।